इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को विद्यार्थी क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज एनसीईआरटी में बताया जाएगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे और जो होमवर्क के रूप में दिया जाए उसे आप बना के अवश्य भेजें। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है आप लोग के माध्यम से कि सर बुक हम लोग को छूटा हुआ है दूसरी जगह पर, और हम लोग घर में हैं तो दूसरा जगह है, तो हम किस प्रकार से होमवर्क करें, ऐसा मुझे सूचना मिला है। अतः आपकी पढ़ाई से संबंधित हर चीज को उपलब्ध कराना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए विद्यार्थी, मैं आपको मजबूरी और इस पढ़ाई की जरूरी के लिए मैं आपको क्वेश्चन को बताने के बाद, थ्योरी को बताने के बाद उसी टाइप पर क्वेश्चन देंगे। आप उस टाइप पर उस क्वेश्चन को 2-4 बार रिपीट जरूर करें। यदि हम 5 क्वेश्चन दिए तो विद्यार्थी उस 5 क्वेश्चन को आप इतना बार सॉल्यूशन कर दें कंफर्म होकर करके, ताकि उस 5 से 50 बन जाए। क्योंकि क्वेश्चन जब उस पर बनाया जाएगा तो अंक और चिन्ह यानी प्लस माइनस जो मैथमेटिक्स में चिन्ह होता है वो अलग रहेगा, बट रूल्स, थ्योरम, फॉर्मूला नो डिफरेंट। कोई सूत्र, नियम अलग नहीं हो सकता है। मैंने बहुपद का 2.1, 2.2 को बताया भी, होमवर्क में भी दिया, और कुछ बच्चे तो बना के भेजे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से सजा कर भेजा गया है। मैं ऐसे विद्यार्थी और इस पर ध्यान दिए हुए गार्जियनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। गार्जियन को भी, जो कि अपने बच्चे को अपने पास रह कर करके इस लायक बना रहे हैं। तो विद्यार्थी, आज हम आपको 8.2 से 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2.3 से 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर 2.4 से 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद आज एनसीईआरटी के इस वीडियो में सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो मुझे बचाने के बाद क्वेश्चन बचेगा उन सभी क्वेश्चनों को हम बोर्ड पर लिख देंगे, आप उसे सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में जब लाइव देखते हैं तब उस समय कमेंट में जरूर लिखें कि सर इस क्वेश्चन बताने समझने के बाद आप बनाएंगे, तब अगले दिन के वीडियो में आपको कमेंट करना है। ये नहीं कि सर अभी 2 नंबर फिर बता दीजिए, नहीं, उस समय मैं नहीं बताऊंगा। जिस समय लाइव चल रहा है उस समय आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उस समय नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप मेहनत करेंगे तब तो। हाँ बेटा, छोटा क्वेश्चन है, अति लघुत्तर ये है, तो मैं बता दूंगा। लेकिन यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है विद्यार्थी जी, 5 मार्क्स के हैं, तब उस पीरियड में आप उसको आराम से वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद बनाएंगे। नहीं बनेगा तो अगले दिन जब चलेगा क्वेश्चन तो मैं उसमें बताने के लिए तैयार रहूंगा। आप देखने के बाद बनाइए, बनाने के बाद क्वेश्चन नहीं बने तो तुरंत कर दें,
ताकि अगला दिन आपको लाइव में वो क्वेश्चन सोल्यूशन होके आ जाए। समझ रहे हैं विद्यार्थी? तो आइए हम आपको एक्सरसाइज 2.2 लिख देते हैं विद्यार्थी जी। एक्सरसाइज 2.2 मैथ है ना, क्लास 10th NCERT बुक से, NCERT बुक से विद्यार्थी ये देख रहे हैं। अब हम पहला में 6 क्वेश्चन था और मैंने 3 गो बनाया था, 3 गो और आप लोग को होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, दिए गए बहुपद से शून्यक ज्ञात कर उसके शून्यांक एवं गुणांक के बीच संबंध की जांच करें। मतलब सुन लीजिए कि जो बहुपद दे रहेगा विद्यार्थी, और इसका कई नंबर बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के विद्यार्थी जी। पहला के मैंने पहला बताया था, दूसरा नहीं बताया था, तीसरा बता देते हैं, पर थोड़ा आगे पीछे है। तीसरा देखो 6x² - 3 - 7x, इस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको विद्यार्थी जी बताए थे कि द्विघात बहुपद ऐसे होता है, समान रूप, पहले 2 घात, तब 1 घात, तब कोई घात नहीं, दाल भात नहीं, कोई घात नहीं। तो पहले द्विघात बहुपद बराबर 2 घात वाला, तब 1 घात वाला, तब कोई घात वाला नहीं। सज गया मानक रूप में। अब देखिए, तुम लोग को बताए थे एकदम स्थिर से चल रहे हैं, कछुआ चाल, जीत जाएंगे। देखिएगा शून्यांक, सॉरी पहले गुणांक लिखना है विद्यार्थी, क्योंकि गुणांक निकाल लेंगे। गुणांक जो आगे होता है विद्यार्थी x² के आगे, उसको ये कहते हैं, x के आगे होता है d कहते हैं, और अंतिम में जो होता है c कहते हैं। तो x के आगे कितना है बाबू, x² के आगे कितना है, 6 है। x के आगे कितना है, -7 है। प्लस रहेगा तो नहीं लिखना है, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखना। और c के जगह अंतिम पद कितना है, तो -3। ये आ गया गुणांक। अब हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्यक आप याद कीजिए कि जब कोई बहुपद शून्य के बराबर होता है, कोई बहुपद शून्य के बराबर होता है, तो उसके चर राशि के मान को शून्य कहते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, 6×3 = 18 माइनस में, क्योंकि प्लस ही माइनस है तो -18 नहीं ले, 6 और -3 बराबर -18। अब 18 को आप ऐसा फैक्टर कर दें, गुणनखंड, गुना करने पर 18 आएगा ने, ताकि जोड़िए तो घटाइए 7 आ जाए। तो 18 को कई प्रकार से तोड़ सकते हैं। 9 दूनी 18, 6 18, 18 × 1, इतना है गुणनखंड। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 19, घटाएंगे तो 17, लाना है 7, तो ये हो गया कैंसिल। जोड़ेंगे तो 9 और घटाएंगे तो 3, ये हो कैंसिल। जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 7,
सही बात है, ई गुणनखंड सेट होगा। लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। चिन्ह मैथ में सदैव बड़ी राशि का पड़ता है, तो ई हो इसका चिन्ह, यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x-3 बराबर 0। समझ गए? ई यहाँ रहे या यहाँ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ई जहां भी रहे, यहाँ रहे या यहाँ रहे, जब भी रहेगा तो माइनस में। 3 से ई भी कटेगा, 3 से ई भी कटेगा, तो 3 कॉमन, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसका मतलब कॉमन, तो 3 से कटेगा 2 बार में, और 2 घात में 1 घात घट जाएगा तो 1 घात, माइनस 3 तिया 9, एक्स कॉमन आ गया। इसको में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक सब में मिलता है, क्योंकि एक सब से कटता है, एक से सब कट जाता है, तो ज्यों का त्यों। समझ गया बाबू? अब यहां से एक साथ 2x माइनस 3 एक साथ, आई 3x प्लस 1 एक साथ। अब बारी बारी से बाबू, बारी बारी से इसके साथ 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, और उसके साथ 0, क्योंकि ई गुना में है, तो जब इसको रखेंगे विद्यार्थी तो उधर भागा पड़ के 0, और जब इसको रखेंगे तो ई भागा पड़ के 0, तो एक बार इसका 0 एक बार उसका 0 कर दीजिएगा। माइनस में उधर जीते तो प्लस में, 2 गुना में उधर जीते तो भागा में, ई जोड़ में उधर जीते तो घटाव में, 3 गुना में उधर जीते तो भागा में, इसलिए अल्फा 3/2, बीटा -1/3। मैंने आपको बोले थे विद्यार्थी जी, ये आगे पीछे हो जाए, इसका वाला उसमें उसका वाला इसमें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर आ गया, क्योंकि कह रहा था शून्य ज्ञात करे ले, तो शून्य क्या रहा। अब जांच करे कह रहा है, जांच तो आपको बताए थे अल्फा इंटू बीटा c/a, ये शून्यांक है और गुणांक है, एबीसी को गुणांक कहते हैं, अब अल्फा बीटा को शून्यांक कहते हैं। अल्फा की जगह 3/2 कोई भी मान रखिए, अब बीटा -1/3, ई सी का वैल्यू वहां से बोलो -3, ए का वैल्यू 6, काट दो, 3 दूनी 6, ई से ही कट गया, -1/2, तो -1/2 सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, मतलब दोनों देने बराबर आना चाहिए, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा का मान रखे विद्यार्थी, या अल्फा इंटू बीटा का मान रखे, इधर का मान और इधर का मान बराबर आना चाहिए। आप पूरे क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हुए, देखते हुए 1 मिनट समय आप मेरे तरफ से लीजिए और ध्यान दे करके पढ़िए उसको, बोर्ड पर वाला। हाँ विद्यार्थी, तो समय हुआ पूरा 1 मिनट। आपने देखा क्वेश्चन था कि दिए गए बहुपद से शून्य ज्ञात करें, और उसका जो शून्यांक है और गुणांक जो है उनके बीच संबंध रखें। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि बहुपद इस प्रकार देल था, अब बहुपद का समान रूप होता है 2 घात तब 1 घात तो कोई घात नहीं, तो ये 2 घात 1 घात कोई घात नहीं। सज गए बहादुर, इसका चेहरा बदल गया, सज गया जैसा था। इसके आगे को ए कहते हैं, इसके आगे को बी कहते हैं, लास्ट वाला को सी कहते हैं। ए का गुणांक कितना आया, ए की जगह पर कितना आया 6, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर प्लस में रहेगा तो नहीं प्लस दर्शाना है, लेकिन माइनस में रहेगा तो। अब करा शून्य ज्ञात करने के लिए, तो जब कोई बहुपद 0 के बराबर होता है, उसमें जो चर राशि का मान होता है वही शून्य कहलाता है, तो 0 के बराबर कर दिए।
इसको इससे गुना किया 18 आया, 9 दुनिया 18 पर तोड़ दिए, इसमें 3 कॉमन लिए, इसमें 1 कॉमन लिए, ये दोनों एक साथ आ गया। इसको बारी बारी से 0, तो इसको बारी बारी से 0, यहाँ से मान आया। इसको आप अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा। यदि आगे पीछे भी किसी को मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दो गो संबंधों रखे थे, अल्फा प्लस बीटा वाला या अल्फा इंटू बीटा वाला, जो आपको सुविधा लगे उससे जांच कर सकते हैं या दोनों से भी जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम 2 नंबर में एक बात करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, इक्वेशन होमवर्क में भी था विद्यार्थी जी, है ना। तो कुछ बच्चा बनाए हैं और बहुत बच्चा नहीं दे बनाए हैं, है ना। बहुत बच्चा तो देख नहीं रहे हैं पहले नंबर। आप ये समझ रहे हैं कि पेमेंट लगेगा, यही तो शुभ अवसर है आप लोग के लिए, है ना। क्या है कि जहां हमको कुछ माफ नहीं होता था, आज पूरा के पूरा पढ़ाई फ्री में मिल रहा है ना। बहुत बढ़िया बात है ना। इस प्रकार से लेकिन नहीं मिलना चाहिए, क्या विद्यार्थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप मुस्कुरा दिए, मेरा पैकेट भर गया, क्योंकि पहले दिल भर गया। चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी जी कि दिए गए शून्य के योगफल एवं गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाएं। यही 2 टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को दिया था। इसमें भी 3 क्वेश्चन था, है ना, जिसमें पहला बता दिए थे, तीसरा बता दिए थे और एक 5वां बता दिए थे। तो आइए हम आपको दूसरा बता देते हैं, है ना। दूसरा नंबर इसी का दूसरा है √2, 1/3। देखिए विद्यार्थी जी, तो कह रहा है दिए गए शून्य के योगफल, यानी योगफल है और ये गुणनफल है। योगफल मतलब देखिए, यहां से चलते विद्यार्थी जी, हल शून्य के योगफल, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हो, √2 है, और दिया हुआ है बाबू शून्य के गुणनफल, जिसको आप अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं विद्यार्थी 1/3। अब प्रश्न कर रहा है द्विघात बहुपद बनाएं। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखेंगे विद्यार्थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा जोड़ बीटा वैल्यू √2x और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1/3। बोले थे बाबू कि जब बट्टा में कोई संख्या आएगा तो उसको एलसीएम ले लेंगे 3। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 से गुना यहाँ होगा, 3 से गुना यहाँ होगा, तो 3x², 3√2x और प्लस 1। दिख रहा है? नहीं दिखे तो यस नो लिखा करें, है ना। अब जितना हर में आता है उतने से गुना कर देते हैं, समझ रहा है बाबू, है ना। उतने से गुना कर देते थे, यहां लिखना पड़ेगा कि 3 से गुना करने पर तो 3 इंटू 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और बटे 3 जो रहेगा सो कट जाएगा, बाकी आएगा 3x² √2x प्लस 1, ये आंसर। तो विद्यार्थी जी, मैं आप लोग को 2.2 के 1 में 1 क्वेश्चन, 2 में 1 क्वेश्चन बताया, और जो होमवर्क में दिया हुआ था पीछे वाले वीडियो में उसको आप लोग फिर से बनाइएगा, है ना।
समझ रहे बात को? तो आइए, मैं आप लोग को 2.3 पर भी बोला था कि आपको 8 क्लास में बहुपद का भाग बताया गया है, 9th क्लास में बहुपद का भाग बताया गया है, तो उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है बहुपद का भाग। आइए हम उसके पर बात करेंगे। पहले आप इसको 30 सेकेंड तक गौर से देख लें। चलिए, तो ठीक है विद्यार्थी, आइए अब मैं आप लोग को बहुपद के भाग से बात करते हैं। जो एक्सरसाइज होगा विद्यार्थी जी 2.3 का पहला क्वेश्चन, उसमें क्या क्या कह रहा है मैं उसके बारे में बताता हूं। पीछे वाले क्लास 8, 9, 10, 7 आप जो पढ़े होंगे, मैं उस पर पहले उदाहरण बताता हूं। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बल्कि समझना है। 2 है 7 है, ठीक है, 2 है 6 है। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत। सर, ये आप जानते होंगे कि हमें 3 बार में लगाना है, क्योंकि 2 से इसको देखिए, इससे इसको आप गुना करते हैं, एक करते हो गुना, तो इसको जब गुना करते हैं तो जो गुना करके आता है वो यहां लिखाता है। 2 तिया 6, यहां लिखा गया 6, लिखा गया 6। इसके बाद यहां घटाते हैं, तब यहां लिखते हैं। इसी चीज को यहां 2 तिया 6 आपने गुना किया, अब यहां 6 लिखा, यहां पर आप घटाते हो 0 लिखते हो। दोनों क्वेश्चन में आप कुछ अंतर पा रहे हैं। 2 से भागा दिए, 3 बार में लगा, शेष बच गया 1। 2 से भागा दिए, 3 बार में लगा, शेष बच गया 0। तो आप इसको इसको 7 को भाज्य कहते हैं, भाज्य बराबर के 7, भाजक, इसको भाजक कहते हैं। और ये भाग फल 3 को कहते हैं, और शेष फल किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं, इस प्रश्न के लिए। तो यदि विद्यार्थी जी शेष 0 आता है, तब उस संख्या यानी भाजक जो होगा, भाज्य का गुणनखंड होगा। कहने का मतलब है 2 जो है 7 का गुणनखंड नहीं है, 2 जो है 6 का गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल क्या आया? 0। तो बेटा आगे हम लोग को इसी प्रकार से बहुपद में भाग देवल पहले कहेगा, जो मैंने आपको हिंट किया पीछे वाला वीडियो में, और भाग देने के बाद कहेगा इसका भागफल क्या है, शेषफल क्या है। और सुनिए, भागा देवल कहेगा और भागा देने के बाद पूछेगा भागफल क्या है, शेषफल क्या है, क्या इसका गुणनखंड है। तो यदि 0 आ जाएगा तब गुणनखंड है, और यदि नहीं आएगा, जैसे ही नहीं आया 0, तो गुणनखंड नहीं है। मेरे इस बताए गए छोटे सा उदाहरण को आपने गौर से सुना, देखा, इतनी बात को आपको समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हम भाजक से भागफल को गुना करते हैं तो भाज्य के नीचे लिखते हैं और फिर उसको घटाते हैं, चिन्ह बदलते हैं। गुना करके छुआया, माइनस कर दिए, तो बहुपद में जो चिन्ह रहेगा घटाने पर चिन्ह बदल दीजिएगा। यहां जो भी अंक शब्द लिखेंगे, जैसे x लिखना है तो इसको यहां से गुना करेंगे। समझ रहे बात को? क्योंकि इसको इसमें क्या करते हैं? गुना, और इसको इसमें क्या करते हैं? घटाते हैं। इतना बात तो आप बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था। अब आज भी
छोटा चीज ही बताए हैं। देखिए आगे मैं बताता हूं क्वेश्चन को। गौर से सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। एक्सरसाइज आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एनसीईआरटी बुक से 2.3 होगा, है नहीं। पीछे मैं पूरा क्वेश्चन के पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। भागफल तथा मैं संक्षेप में लिख देता हूं एक्सरसाइज 2.3। समझ रहे विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में भागफल एवं शेष फल को लिखें। आइए विद्यार्थी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से पहला क्वेश्चन, पहला के पहला है पीएक्स बहुपद को पीएक्स क्यूएक्स आरएस एफएक्स टीएस जब चर राशि एक्स रहेगा तो एक्स के रूप में मानेंगे। और जीएक्स, आइए विद्यार्थी जी बहुत अच्छी बात है, गौर करें। ये आपको तीन घातीय बहुपद और ये है आपको द्विघातीय बहुपद। ई बनेगा भाज्य और ई बनेगा भाजक। तो आइए हम लोग भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। गौर करेंगे सही बच्चे, देखेंगे यहां से यहां गुना करते हैं और गुना में आप जानते पावर जुट जाता है। तो दो तो है ये है, उसमें कितना पावर जोड़ेंगे कि 3 बन जाए। तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3। एक पावर का मतलब हो गया x, एक पावर का मतलब x, दो पावर का मतलब x पर पावर 2, तीन पावर का मतलब x पर पावर 3। यदि चर राशि x है तब बाई रहेगा तो बाई, जो रहे सो। तो आइए अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना। मैंने पीछे बताया इसको इससे गुना करेंगे तो पावर जुट के हो जाएगा 3, फिर माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x। अब बोले तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसमें ई देखो प्लस में ई माइनस में, जय श्री राम, कट गया। अब देखिएगा राजा, ये तीन घातीय दो घातीय बहुपद है और एक घातीय है, तो ये दोनों अलग अलग पद है। तो जो सबसे बड़ा घात वाला रहेगा वो इसी को लिखेंगे। तो ये हो गया विद्यार्थी जी -3x स्क्वायर। अब ई भी प्लस में ई भी प्लस में, ई भी एक घात ई भी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 5 2 7 -3। सुन लिए। अब यहां आ गया माइनस, तो माइनस, यहाँ पावर है ई सॉरी ये गुणांक है 3 और इसका गुणांक है 1, तो 1 गुणांक 3 से भागा देंगे तो कितना में लगेगा 3 बार में। और पावर 2 इसका भी है पावर 2 इसका भी है, तो पावर इक्वल है, तो पावर की कोई जरूरत नहीं। अब -3 से इसमें गुना करो तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, द्वितीय छो, ये चिन्ह बदलेगा, ये चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसमें चर राशि है इसमें नहीं, तो ई बड़ा हुआ तो 7x लिखाएगा, ई भी माइनस में ई भी माइनस में, तो -6 और -3 बराबर -9। अब नहीं लगेगा क्योंकि जब भाजक से शेषफल का घात छोटा हो जाए, कम जाए, तब बहुपद में लगाया नहीं जाता। इसलिए विद्यार्थी जी भागफल कितना आया, भागफल
फल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर आ गया 7x माइनस 9। यही सुंदर अक्षर में आंसर आया। आप इसको गौर से 1 मिनट देखें और इस टाइप पर मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाना आपका काम है। तो देखिए विद्यार्थी जी, गौर से सुन लिया। इसमें भागफल और शेषफल कह रहा था। आप लोग पीछे क्लास में भी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। मैं दोबारा बता देता हूं इस टाइप का क्वेश्चन। और आप लोग से एक आवश्यक सूचना, सावधानी आप लोग के लिए, लाइव के समय पर्सनल चैटिंग करना गलत बात है। किसी के बारे में पूछना, आप क्या कर रहे हैं, आपका दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त से बातों करना चैटिंग के माध्यम से, ये गलत है। मैं उसी समय आपको आउट कर दूंगा। फिर आप लाख कोशिश करेंगे कि सर हमें जोड़िए, तो उस नंबर से तो जुड़ना मुश्किल है। फिर इसलिए आपको मैं बता दूंगा एक दिन कि कितने बच्चे को एग्जिस्ट कर दिया गया है। जो भी किसी भी प्रकार के, हम आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार का चैटिंग प्रश्न के सिवाय, जो पूछा जाए उसके सिवाय कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। इस बात को याद है, जो पूछा जाए उसी के बारे में लिखिए। मैंने आपसे ये पूछा कि प्रश्न समझ में आया, यस या नो में जवाब दो, तो केवल आपको यस या नो लिखना है। ये नहीं लिख देना है कि सर हमको यहां से यहां तक समझ में आया, यहां से वहां तक नहीं समझ में आया। ये नहीं मैं जानता हूं, क्योंकि यहां पर आपको विद्यार्थी खड़ा करके हम नहीं पूछ सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। इसलिए यस बोल दिया तो मतलब पूरा, एक बच्चा भी नो नहीं बोले तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विद्यार्थी आप ध्यान दें सब चीजों पर। जितना ग्रुप को साफ रखेंगे बेटा, उतनी आपकी भलाई होगा। आप क्लास में आते थे, जितना डिसिप्लिन आप होते थे उतना मैं खुद हो जाते थे। आप जितना सुंदर करेंगे उतना मैं खुद सुंदर हो जाऊंगा। आप क्लास को शांत रखेंगे, मैं खुद आपको शांत रखने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आप को पढ़ाई से मतलब है, कोई बच्चा कौन गांव में है, कैसे है, उससे तुम्हें मतलब नहीं। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो अपना माँ बाप के पास है। तू अभी उसका माँ बाप मत बन, क्योंकि विद्यार्थी सभी रोल में होते हैं, माँ के रोल में, बाप के रोल में, भाई के रोल में, सब रोल में होते हैं। लेकिन कब, जब आप डेरा में होते हैं तब, कि भाई अखने बीमार पड़ेंगे तो कौन ले जाएगा, अखने हम सही हैं तो कौन क्या करे। तो उस समय, पढ़ाई के समय नहीं। पढ़ाई के समय अपना बात को ध्यान दें, बाद में फिर चैटिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहां हम कहां। चलिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे, समय बर्बाद होगा। तो आइए विद्यार्थी, हम इस पर आपको होमवर्क देते हैं, जिसको आप बना के देंगे। सेम चीज, 2 नंबर क्वेश्चन। पहला बता दिया मैं, कोई भी फालतू चीज करना मना है। 4x + 5 को मैं पीछे भी कल भी लिखा था, x² + 1 - x, या इसको हम सजा देते हैं, x² - x + 1, इससे भाग देना है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन को लिखा था, और आज इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज जुड़े हैं। तो पीछे वाला क्वेश्चन जब जानना हो, थ्योरी जानना हो, कुछ भी जानना हो विद्यार्थी, तो आप क्या करें कि पीछे वाला वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको, देखिए ये ऐसे आ गया तो या कर दो, पहले ऐसे होगा x² + 2, ये माइनस में था तो माइनस में, ये प्लस में है 2 तो प्लस में। चलिए मैं एक और इसी को बता देता हूं, जो आप कहिए
2 या 3, आप चैट कीजिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। 2 बतावे या 3 बतावे, दोनों उल्टा पुल्टा है। चलिए बहुत बढ़िया बात। कुछ बच्चे 2 को कह रहे हैं और कुछ बच्चे 3 को कह रहे हैं। ज्यादा की संख्या 2 वाला है, ठीक है। 3 आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं फिर बताऊंगा। चलिए बहुत धन्यवाद। आइए 2 नंबर क्वेश्चन आपने बोला, बहुत आ रहे हैं 2 नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरा क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, कहिएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन अगले दिन। दिया है या हल डायरेक्ट लिखो, हल करते हैं, सही नहीं है हल। देखिए विद्यार्थी जी, ये 4 घात है, 2 घात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कुछ बच्चे इसको इसलिए बोला क्योंकि लग रहा है ये बड़ा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये 2 घात है, ये 4 घात है, और गुना करते हैं तो घात जुड़ जाता है, तो 2 अभी है, कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा, तो सब जानता है 2 है और जोड़ के 4 लाना है, तो 2 और जोड़ा, मतलब x पर पावर 2 दे देना है। अब इसको इससे गुना करेंगे, x पर पावर 4, ये माइनस है, ये 2 घात है और ये घात है, जुट के हुई तो x पर पावर 3, और ये 1 है तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस। देखिए बाबू, ये प्लस में ये माइनस है तो कट जाएगा। अब इस सब में बड़ा पावर तो ये है, कौन सी नाम है, प्लस में, तो एक्स क्यूब। देखिए ई और ई एक पावर है, लेकिन ये -3 है, ये -1 है, ई चिन्ह मतलब ना, तो ये -3 और -1 बराबर माइनस हो जाएगा 4, अब प्लस 4x, अब प्लस 5, बाकी जो बचे लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, इसे प्लस में है, ये 2 घात और ये 3 घात, तो कई घात चाहिए, 1 घात, राइट। ऐसे लिख के फटाक में दे दीजिए। इसको इससे गुना करें तो एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो 1x है, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, कट गया विद्यार्थी जी। ई प्लस में, ई माइनस में, तो देखो गौर कीजिएगा, गौर से, ये एगो में 4 गो घटेगा तो -3x स्क्वायर, ये देखो 4 में एगो घटेगा क्योंकि ई भी एक्स है, ई भी एक्स है, तो 4 में ही घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस 5, अब ये और कटेगा, ये माइनस है तो माइनस, ये 3 है तो 3, 2 घात है, 2 घात है, घात अब नहीं चाहिए, डायरेक्ट गुना करो, इसको इसमें गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, और ये कितना विद्यार्थी -3, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस, कट गया, ये भी कट गया क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में था और नीचे प्लस में, ये चिन्ह मतलब है, ये प्लस में था, ये नीचे माइनस में, कट गया, ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो दोनों जुट के +8 हो गया, तो भागफल कितना हो गया, भागफल ई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल कितना हुआ, बहुत सुंदर, आपने पूछा 8, आंसर देख ले विद्यार्थी जी, 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, उससे दिक्कत नहीं होगा, आप केवल स्थिर से बनाते चलें, समझ रहे हैं बात को। आप 1 मिनट इसको गौर से देखिए, मैं फिर आगे बता रहा हूं। देख लिया विद्यार्थी जी, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए अपना काम करते हैं, ठीक है। आप जो क्वेश्चन दिए हैं नहीं बनेगा तो दोबारा आपको चैटिंग में लिख देना है कि सर बना दीजिए, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में लिख देना है। कई नंबर के दिए थे वो पता होगा आपको, पहला के तीसरा नहीं बताए हैं, है ना। अगला 2.3 एक्सरसाइज के 2 नंबर में कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दें,
फिर भागा देना है और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो 2 और 7 वाला उदाहरण था, 2 और 6 वाला उदाहरण है। तो 2 में 7 में 2 से भाग दिया तो नहीं काटा था, शेषफल बच गया था, तो गुणनखंड नहीं था। तो जो शेषफल 0 आ जाएगा गुणनखंड होगा। तो आइए सेम चीज है, गुणनखंड है या नहीं है वो भाग दे करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे कर बताएं कि गुणनखंड है या नहीं। तो देखो जो क्वेश्चन बुक में रहता है वो पूरा पैराग्राफ हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी को थोड़े छोटा कर करके आपको समझने के रूप में लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था वही बात है, पूरा सुन लीजिए आप, है ना। तो आपको लगेगा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो विद्यार्थी जी भागा देंगे, भागा देने के बाद शेषफल का वैल्यू 0 आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन इसका हम उतारते हैं विद्यार्थी जी। क्या है गौर कीजिएगा, 3 क्वेश्चन है इसमें विद्यार्थी, जिसमें हम एगो बना रहे हैं। कॉमा 2t पर पावर 4 3t पर पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। देखिए तू घातीय बहुपद है, ये 4 घातीय बहुपद है, ये छोटा बहुपद है, ये बड़ा बहुपद है। इस साइज से बड़ा नहीं होता, पावर से बड़ा होता है, ठीक है। तो आइए विद्यार्थी जी हम लोग भाग देते हैं, टी स्क्वायर हल माइनस 3 2t पर पावर 4 3t क्यू 2t स्क्वायर 9t और 12। ठीक है, एजा देखो विद्यार्थी 1 है, एजा 2 है, तो 1 है और 2 है, बोलो कितना में, तो फट दबर कमेंट कर दो 2। सुन लो ये पावर 2 है और ये पावर 4 है, तो 4 लाने के लिए कितना, कमेंट में फट दबर लिखिए t पर पावर 2, इसको इससे गुना करेंगे तो 2t पर पावर 4, ई माइनस है तो माइनस 2 तिया छोटी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें टी नहीं भाऊ, केवल इसी में तो 2 घात, माइनस आई प्लस कट गया। अब देखिए ये अलग है और ये दोनों अलग है, तो ये बड़ा घात है तो ये पहले लिखाएगा 3t पर पावर 3, ये प्लस में ये माइनस में है, तो 6 में 2 घटा दो तो 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, प्लस में 3 है तो देखिए अब जाए अगले 3, तो कितना बार है बाबू, 3 बार में, तो प्लस 3 और 3 घात है 2 घात, तो 1 के घात में बाबू 3t, इसको इससे गुना करो 3t पर पावर 3 माइनस 3 तिया 9t 9t, सुन लिए केवल टी इसी ने बाबू, तो ई हो गलो माइनस ये हो गलो प्लस, ई कैंसिल और ये हो कैंसिल, क्योंकि ई माइनस में ये प्लस में, ये 2 घात वाला है तो पहले लिखा है। फिर प्लस है 4, तो प्लस 4, 2 घात है ये भी 2 घात है, घात नहीं चाहिए, तो 4t स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 माइनस प्लस ये हो कट गया, ये हो कट गया 0, तो शेषफल आ गया 0, तो सब चीज पहले लिख दो, भाग फल बराबर 2t स्क्वायर
प्लस 3t प्लस 4 शेषफल। यदि नहीं भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पहले बहुपद दूसरा का गुणनखंड है। लिखिएगा, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यानी आंसर हाँ केवल देगा, क्योंकि इसमें कह रहा था कि गुणनखंड है या नहीं, तो हाँ और नहीं में जवाब देना था। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें केवल भागा देना था, भागफल और शेषफल लिखना था। और इसमें हाँ और नहीं लिखना है। ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को कह नहीं रहा है कि भागफल और शेषफल लिखे, सिर्फ कह रहा है गुणनखंड है या नहीं। तो यदि 0 आ जाएगा तो हाँ है, और यदि नहीं आएगा तो नहीं है, यानी इसका जवाब होगा हाँ। समझिए बात को। तो इसको गौर से आप 30 सेकेंड तक देखें। देखिए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया बात है। हो गए बहादुर। अब देखिए, इस क्वेश्चन इस टाइप पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। दिए गए बहुपद का HW में है विद्यार्थी कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, भाग विधि से बताएं। भाग विधि से बताएं। समझ गए विद्यार्थी जी। उसी क्वेश्चन को मैं छोटा करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये देख रहा है, यहां तक एक बहुपद, यहां से दूसरा बहुपद है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन है। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 कॉमा एक्स पर पावर 5 माइनस 4x क्यू 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। समझ गया। ये 2 गो क्वेश्चन जो है विद्यार्थी इस टाइप पर, इस में 3 क्वेश्चन था जिसको मैंने पहला बनाया और दूसरा और तीसरा आप लोग को परोस दिया। देखिए बनाते हैं या नहीं। तो ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए। वही भाग देना है, भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो लिखिए गुणनखंड है, और नहीं आ जाए तो लिखिए गुणनखंड नहीं है। तो आइए मिटाते हैं क्वेश्चन। आइए अगला, ध्यान दीजिएगा बहादुर, गौर से। 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 3x पर पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात करें। यदि 2 शून्यक, यदि 2 शून्यक अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट 5/3 माइनस है,
हम आपको बारीकी से समझाते हैं, आप समझने के पहले कोशिश करें। विद्यार्थी, बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर है उसको आप कमेंट में लिखें कि सबसे बड़ा पावर कितना है। कमेंट में लिखे जल्दी। इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर कितना है? चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत। अब विद्यार्थी जी, तो 4 घात आपने लिखा, तो जितना घात होता है उतने शून्यक होता है, जितना घात उतना शून्यक। तो जिसमें क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि 2 शून्यक है, तो 4 घात है और 2 गो शून्यक है, तो बाकी अब कितने शून्यक रह गए? आप कमेंट में फट कर लिखें। 4 घात है और 2 गो शून्यक है, तो बाकी और कितने शून्यक है? बहुत बढ़िया, 2 शून्यक और है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, है ने। तो 2 शून्यक और है, तो वही 2 शून्यक निकाले ले कह रहा है। सुनिए, अब ये दोनों शून्यक से पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर दोनों गुणनखंड को गुणा कर देंगे, वह आ जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। दोनों को भागा देंगे, भागा देने पर जो आएगा भागफल, उस भागफल को आप निकाल लेंगे गुणनखंड करके शून्य, वही आंसर होगा। सुन लिया वह सब विद्यार्थी ध्यान से सुन लिए। फिर से इसको कि जो शून्य दिया हुआ है उसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड को गुणा कर करके बहुपद निकालेंगे, फिर इस बहुपद से इस बहुपद में भागा देंगे, जो आएगा भागफल, उस भागफल का शून्यक निकालेंगे, जो आएगा आंसर। आइए देखिए हल यहां से करते हैं, सब देखेंगे क्योंकि दोबारा जरूरत पड़ने पर इधर उपयोग करेंगे। हल, इस शून्यक चर राशि क्या है? एक्स, तो एक्स का मान है, एगो ई है और एगो ई है, तो एक्स बराबर √5/3 और ई भी एक्स बराबर -√5/3। समझ गए भाग? ये शून्य का आ गया। अब विद्यार्थी जी, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, कैसे करना है? तो ई जोड़ में, इधर घटाव में, तो x घटाव √5/3 बराबर 0 और x प्लस √5/3 बराबर 0। ई गुणनखंड आ गया, ई गुणनखंड आ गया। अब ई लेंगे बहुपद, बहुपद, तो दोनों को गुणा कर देंगे, तो यही बन जाएगा आपको भाजक। समझ गए? अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र हो गया a² माइनस b²। सूत्र लिख देते हैं अलग रंगों से, यहां सूत्र उपयोग होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर। देख लिया। अब यहां पर अब लिखेंगे, ये उपयोग हुआ, इसके बाद क्या मिला? क्या हुआ कि x का अब देखिए यहां से अब का मतलब हो गया ये है, तो ये भी है, ये बी की जगह ये बी है, एक जगह ये है, प्लस की जगह प्लस, तो सेम ये चीजें यहाँ, तो ये जैसे ये हुआ वैसे इसको भी कर दो, यानी x के स्क्वायर और -5/3 के होल स्क्वायर, तो ये हो गया x² और ये हो गया स्क्वायर से रूट खत्म 5/3। तो इतना से इसमें भाग देंगे। देख रहे हैं बात को? यहां पर बनाना पड़ेगा विद्यार्थी जी, क्योंकि भाग देंगे तो नीचे तक चला जाएगा, जो कि जगह नहीं है ना, दिखना भी तो चाहिए। तो आइए बहादुर, x² 5/3 और यहां पर है विद्यार्थी जी 3x⁴ प्लस 6x⁴
माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। देखिए अब जगह यहां भी नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लिख सकते हो भागफल। यहाँ यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा ये 3 है और ये 1 है, यानी 1 है यहाँ और यहाँ 3 है, तो कितने बार में? 3 बार में। मैं 3 लिख दिया। सुन रहा बात? देख रहे हैं? यहां लिखेंगे तो हटेगा नहीं। देखिए 3, ये 4 घात है, 2 घात है, तो घात कितना चाहिए बाबू? तो 2 घात, क्योंकि 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 4। अब इसको इससे जब गुना करते हो विद्यार्थी तो 3x पर पावर 4 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस 5/3 और इसमें गुना हो रहा है इतना, कट के हो जाएगा 5x²। 5x², ये माइनस में ही प्लस में कट गया, ये पहले लिखा जाएगा 6x पर पावर 3। अब ये दोनों सेम घात है नहीं विद्यार्थी, तो ई प्लस में ही माइनस में, यानी 5 में 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 10x और -5। समझ गया? छो है तो छो चाहिए प्लस में, 3 घात है 2 घात है, तो कै घात चाहिए? 1 घात। इसको इससे गुना करो तो 6x³ और इसमें करो इसके तो देखिए ऐसे है ना, अब गुना होते कितना? ऐसे देखो 2, तो 5 दूनी 10x माइनस 10x। बहुत बहुत अच्छा, ई कटा और ई भी कटा, क्योंकि माइनस में ई हो गया प्लस में। अब बच गया बाबू 3x² माइनस 5, सेम है तो +3 से लगा देंगे, इसको इसमें गुना करेंगे 3x² माइनस 5, और कैसे सर? तो -5/3 में कितना से गुना कर रहे? 3 से, तो कितना बचता है? -5। ये माइनस है प्लस, ई भी कट गया, ई भी कट गया। अब ये आ गया 0। अब बोले थे विद्यार्थी सुनिए कि जो शून्यक देल है उसको गुणनखंड में लाएंगे, फिर गुना करेंगे, तो गुना करने पर जो आएगा वो भाजक होगा, यानी भाजक बन गया, ये भाज्य बन गया, भागा देंगे तो भागफल ऊपर लिख दिए। आप यहाँ लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं, आपके कॉपी में जगह है, आप यहाँ लिखिएगा। शेषफल आ गया, अब इसको शून्यक लेना पड़ेगा, तब आंसर होगा शून्यक बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, या 3 गुने 3 9 हुआ, और जोड़ के 6 लाना है तो 3 गुने 3 पर टूटेगा, यानी 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। एकदम बहुत अच्छा, 3x कॉमन तो x प्लस 1, और ये दोनों में 3 मिल रहा है तो x प्लस 1। इधर थोड़ा स्पीड इसलिए कर दिए क्योंकि आप लोग जान रहे हैं, अब ये दोनों एक साथ तो x प्लस 1, और ये दोनों एक साथ तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से विद्यार्थी, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और ये 3x प्लस 3 बराबर 0 तो 3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3 कट गया, x बराबर -1। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं दोनों शून्यक -1 आया, यानी दो गो देल था √5/3 और √-5/3, और दो गो आया -1 और -1। इसको और छोटा कर सकते हो तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो ये +b के स्क्वायर पर बन जाएगा। देख लिया इतना, हम मिटा करके इसको कॉमन लेकर के भी बना देते हैं, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दीजिए। दोनों आपको वीडियो में तो चला गया है, सेविंग हो गया है ना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 कॉमन ले लिया तो बन गया x², 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। एक गुना उधर चल गया, भागा हो गया, तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b², यानी सूत्र बन गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो देख रहा है दोनों बराबर है, सेम चीजें, तो एक शून्यक ले लो,
एक्स प्लस वन बराबर 0, तो एक्स बराबर -1। इसके लिए अब इसका लिए एक्स प्लस वन बराबर 0, तो एक्स बराबर -1। तो दोनों आंसर इक्वल आया, सेम आया, बराबर आया, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 मिनट एकदम गौर से देखें, थोड़ा बड़ा था, समझ रहे हैं बात को। देखिए विद्यार्थी, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने फिर से बता रहा हूं। बुक एनसीईआरटी से है, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इस टाइप पर इसमें और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैं दूसरा बुक से बताएंगे या आप पूछिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन उसमें है। तो आइए, ये बहुपद देव था, इसके सभी शून्यक ज्ञात करें, सभी शून्यक। तो 4 घात है तो 4 शून्यक होना चाहिए, जिसमें 2 शून्यक दे दिया है और 2 शून्यक हम लोग निकाल दिए हैं, -1 और -1। तो यहां से शून्य जो चर राशि x है तो x के बराबर में करेंगे। यदि यहाँ बाई रहता तो बाई के बराबर में करेंगे। इस जोड़ में है, इधर आ गया घटाव में, घटाव में इधर आ गया जोड़ में। तो एक गुणनखंड ई हुआ और एक गुणनखंड ई हुआ, दोनों को गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा भाजक। बन गया भाजक, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र। इसमें भागा दे दिए विद्यार्थी जी। भागफल को हम लोग यहाँ लिखते थे, यहाँ जगह नहीं मिलने के कारण मैंने यहाँ पर लिखा। जो भागफल आया विद्यार्थी जी, वो यहाँ देखिए। इस भागफल में 3 कॉमन ले लिए क्योंकि 3 कट रहा है ना। इसके पीछे बैक कीजिएगा तो बिना कॉमन लेकर के ही बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग को दोनों मान आ गया है, -1 और -1 दोनों आंसर बराबर आया। तो आप लोग 2.3 इस टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें एक भी नहीं दिया हुआ विद्यार्थी, आप लोग यथासंभव क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने उन क्वेश्चनों को आप हम तक भेजने की कोशिश करें। मैं आपके सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार है। 4 नंबर है कि भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। समझ रहे विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इसको बना करके आपको भेजना है, ठीक है। मिटा रहे हैं। जो भी भेजिए कमेंट्स में, केवल पढ़ाई से संबंधित बात, बाकी फालतू बात नहीं। किसी भी बच्चे के नाम जानना, गांव जानना, कोई फालतू बात नहीं करें। आपसे निवेदन है, झूठ के निकल जाइएगा कुछ पल के लिए, आपको भी दुख लगेगा कि हमने गलत किया तो मेरा फल मिला, है ना। इसलिए आपसे निवेदन है ना। देखिए, तो चलिए आज के वीडियो में आपको इतने ही। फिर हम लोग आपकी ईमानदारी के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर और आगे परीक्षा की तैयारी के आधार पर मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आगे की वीडियो बहुत आवश्यक है। उस वीडियो का क्वेश्चन जो होगा, उस क्वेश्चन का नाम होगा ऐच्छिक। समझ रहे बात को, ऐच्छिक। इस ऐच्छिक क्वेश्चन के बाद आप लोग को इस बुक का जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर आपको स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा के लाएंगे। यदि इतना क्वेश्चन बन जाता है तब आप विद्यार्थी डॉक्टर केसी सिन्हा जी के बुक 2.1, 2.3, 2.4 सब बनाइएगा। जो जो नहीं बने उसको गोल करके रखिएगा, है ना। और आप फटाफट फटाफट उस क्वेश्चन को कमेंट्स करेंगे, मैं यहां से उसका सॉल्यूशन दूंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं इस चैनल पर दोबारा इसी वक्त। और फिलहाल सभी बच्चों को थैंक यू।